अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हम बना रहे हैं जनाब 1 कप बेसन से बहुत मज़ेदार सा सालन। तो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इससे कहते हैं कि बेसन के गिट्टे भी कहा जाता है और बहुत से लोग बेसन के बेले भी कहते हैं। तब ये अपनी लैंग्वेज है जनाब, जो जिस नाम से इस रेसिपी को पुकारे, हम इसे अमन गट्टे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप बेसन और उसमें शामिल कर दिए थे चंद मसाले, जिसमें मैंने ले लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट था, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था, हाफ़ टी स्पून हल्दी थी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च थी, हाफ़ टी स्पून ऑयल था, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया था, हाफ़ टी स्पून और चंद चीज़ें और शामिल की थी, जिसमें हमने प्याज ले ली थी, तकरीबन हाफ़ प्याज थी, उसे बिल्कुल चॉप करके डाल दिया था बारीक बारीक, हरा धनिया था और 1 हरी मिर्च थी, बिल्कुल बारीक काट कर हमने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद उसे गूंद लिया। तो 5 मिनट के बाद ये इस तरह से सेट हो गया। तो फिर हमने इसके बना लिए थे जनाब लंबी लंबी स्लाइस की सूरत में, ऐसे हमने गिट्टे के बना लिए थे। तो ये आपको लग रहा होगा बहुत कम क्वांटिटी, लेकिन ये बहुत सही थी हमारी फैमिली के हिसाब से। तो आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा। तो इसे हमने जनाब बना लिया। बनाने के बाद एक पैन में पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए थे ये गिट्टे। तो इसी में ही तकरीबन ये कुक हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में ले लिया था ऑयल 1/2 कप के करीब, और उसमें शामिल कर दिया था साबुत ज़ीरा 1/2 टी स्पून, और उसको डालने के बाद उसमें शामिल कर दी थी हमने 1/2 टी स्पून के करीब ही हल्दी, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड किए, पिसा हुआ धनिया था 1 टी स्पून, और सॉल्ट था 1/2 टी स्पून। तमाम मसाला डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टी स्पून, और प्याज हमने ले ली थी तकरीबन मीडियम साइज़ की थी 2, तो उसे हमने पीस लिया, और पीसने के बाद हमने मसाले में शामिल कर दिया। तो मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया था थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और उसे थोड़ा सा पानी डालकर हमने पकने के लिए भी रख दिया, ताकि उसमें से कच्चे मसाले पक जाएं। और स्लो आंच पे वो हमारे मसाले पक रहे थे। और यहाँ जब हमारे गिट्टे ये बॉयल हो गए, तो फिर हमने इसे बारीक बारीक, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, हमने इसे कट कर लिया क्यूब्स की तरह से। तो यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया था करके। तो फिर यहाँ पर शामिल कर दी थी दही। तो दही मैंने ले ली थी तकरीबन 6 टेबल स्पून, और दही डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लिया, ताकि फिर जो भी इसमें पानी था वो अच्छी तरह से मसाले के साथ भून गया। और जब थोड़ा सा हल्का सा मसाला था, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, तो फिर हमने उसमें शामिल कर दिए थे हमारे गिट्टे या बेले, जो भी कहना चाहें आप, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। तो हमें इसे पकाने नहीं हैं, सिर्फ दम पर ये हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे ही पानी में जब बॉईल किए थे तो गल गए थे। हमने इनको इतना पका लिया था तो ये उसी में गल गए थे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा पानी, यानी कि 1/2 कप के करीब हमने पानी डालकर इसको दम पर रख दिया था, और पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया हमने ऊपर से शामिल कर दिया, और फिर बिल्कुल दम वाली आंच पर हमने इसको रख दिया। तो जनाब ये बहुत मज़ेदार से गिट्टे हमारे तैयार हो गए थे। तो आप देखेंगे बेसन के 1 कप में हमारा कितना मज़ेदार सा और अच्छा खासा सालन तैयार हो गया तकरीबन पूरी फैमिली के लिए। तो आप चाहें तो आप भी किसी रोज़ पका लें। जब कुछ समझ में नहीं आया तो बंदा कि क्या पकाए, तो फिर इंसान घर में से ही निकालता है और बना लेता है। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें बहुत मसालेदार और जायकेदार सालन था। और फिर इसमें शामिल कर दिया था, जब मैंने दम पर रखा था तो 1 लेमन मैंने इसमें शामिल कर दिया था खटास के लिए। लेमन से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, तो ज़रूर डालिएगा। 1 हरी मिर्च डाल दी थी बारीक काट कर मैंने, हरा धनिया ऊपर से डाल दिया था। तो बहुत जायकेदार सालन बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।